तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने अपने 90वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले आज जो बयान दिया है उसका सीधा मतलब और संदेश साफ है। उन्होंने कहा है कि दलाई लामा की संस्था आगे भी जारी रहेगी और उनके निधन के बाद भी उनके उत्तराधिकारी यानी कि अगले दलाई लामा की पहचान की परंपरा बनी रहेगी। उन्होंने ये भी दोहराया कि केवल गदेन फोड्रंग ट्रस्ट जो दलाई लामा का आधिकारिक कार्यालय है उसी को भविष्य में उनके पुनर्जन्म की पहचान करने का अधिकार है और उससे किसी और को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दलाई लामा का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कई सालों से तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायियों, तिब्बती संसद, तिब्बती प्रशासन और दुनिया भर के बौद्ध समुदायों ने उनसे आग्रह किया था कि दलाई लामा की संस्था जारी रहनी चाहिए। दलाई लामा ने इन अपीलों को स्वीकार करते हुए साफ किया कि परंपरा के अनुसार उनके उत्तराधिकारी की खोज और पहचान की प्रक्रिया गदेन फोड्रंग ट्रस्ट और तिब्बती बौद्ध परंपराओं के वरिष्ठ धर्मगुरुओं की सलाह से ही होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी प्रक्रिया पारंपरिक तरीके से ही होगी जैसा पहले होता आया है। इसका मतलब यह है कि तिब्बती बौद्ध धर्म के नियम, परंपरा और विश्वास के अनुसार ही अगले दलाई लामा की पहचान होगी, न किसी की राजनीतिक या बाहरी दबाव के तहत। जब दलाई लामा कहते हैं कि गदेन फोड्रंग ट्रस्ट को अधिकार है और किसी का नहीं, तो इसका सीधा संदेश है कि चीन या किसी और बाहरी सरकार या संस्था दलाई लामा के उत्तराधिकारी की पहचान करने में दखल नहीं दे सकती। दलाई लामा का यह बयान सीधा चीन के लिए एक सख्त संदेश है। चीन की सरकार लगातार यह दावा करती रही है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी की पहचान में उसकी भूमिका होगी और वही अंतिम मंजूरी देगा। The reincarnation of living Buddha is a unique succession method of Tibetan Buddhism that has continued for over 700 years, has formed rigorous religious rituals and historical conventions. The reincarnation of Dalai Lama, the Panchen Lama, and other grand living Buddhas must go through the Golden Urn lottery procedure and be subject to approval by the central government. The 14th Dalai Lama himself was searched in strict accordance with the religious rituals and historical conventions after the passing of the 13th Dalai Lama and informed after being granted exemption from the lottery by the then central Chinese government. The PRC government implements a policy of freedom of religious belief. It has promulgated the regulations on religious affairs and the regulatory measures on the reincarnation of living Buddhas of Tibetan Buddhism to protect the tradition of reincarnation of living Buddhas in accordance with the law. The reincarnation of Dalai Lama must follow the procedure that consists of the research and identification of China, lots drawing from Golden Urn central government approval, and comply with religious rituals and historical conventions, as well as Chinese laws and regulations. चीन का कहना है कि दलाई लामा, पंचेन लामा और अन्य बड़े जो बौद्ध धर्मगुरु हैं उनकी पहचान गोल्डन अर्न नामक लॉटरी प्रोसेस से होगी और इसमें चीन की सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। The reincarnation of Dalai Lama, the Panchen Lama, and other grand living Buddhas must go through the Golden Urn lottery procedure and be subject to approval by the central government. The 14th Dalai Lama himself was searched in strict accordance with the religious rituals and historical conventions after the passing of the 13th Dalai Lama. दलाई लामा ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि चीन की सरकार को इस प्रक्रिया में कोई अधिकार नहीं है और अगर चीन अपनी तरफ से किसी और दलाई लामा को घोषित करती है तो उसे तिब्बती और बौद्ध अनुयायी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने पहले भी कहा है कि उनका उत्तराधिकारी फ्री कंट्री यानी मुक्त देश में जन्म लेगा, यानी चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत में नहीं। दलाई लामा के ताजा बयान से चीन बौखला गया है क्योंकि वह तिब्बत पर अपने कब्जे को चुनौती देने वाली हर हरकत पर नजर बनाए हुए है और वो अगले दलाई लामा के चयन में अपना दखल बनाए रखना चाहता है। कुछ ही घंटों के बाद चीन की सरकार ने दोहराया कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने का अंतिम अधिकार सिर्फ चीन की सरकार के पास है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दलाई लामा, पंचेन लामा और अन्य बड़े बौद्ध धर्मगुरुओं की पहचान गोल्डन अर्न प्रोसेस के तहत ही होगी और उसकी मंजूरी वहां की जो केंद्र सरकार है उसके तहत ही होगी। सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन और तिब्बती समुदाय ने चीन की दखलंदाजी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि दलाई लामा के पुनर्जन्म की पहचान केवल तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार ही होगी और इसमें किसी भी सरकार या राजनीतिक ताकत का कोई स्थान नहीं है। तिब्बती नेता ने साफ कहा है कि हम चीन की इस राजनीतिक साजिश को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आगे क्या हो सकता है? दलाई लामा के इस बयान के बाद अब भविष्य में दो दलाई लामा सामने आ सकते हैं। एक वो जिसे तिब्बती परंपरा के अनुसार गदेन फोड्रंग ट्रस्ट और बौद्ध धर्मगुरु की मान्यता देंगे और दूसरा जिसे चीन की सरकार अपनी प्रक्रिया से घोषित करेगी। इससे तिब्बती बौद्ध धर्म और तिब्बती पहचान की लड़ाई और तेज हो सकती है।
The reincarnation of living Buddha is a unique succession method of Tibetan Buddhism that has continued for over 700 years, has formed rigorous religious rituals and historical conventions. The reincarnation of Dalai Lama, the Panchen Lama, and other grand living Buddhas must go through the Golden Urn lottery procedure and be subject to approval by the central government. The 14th Dalai Lama himself was searched in strict accordance with the religious rituals and historical conventions after the passing of the 13th Dalai Lama, and informed after being granted exemption from the lottery by the then central Chinese government. The PRC government implements a policy of freedom of religious belief. It has promulgated the regulations on religious affairs and the regulatory measures on the reincarnation of living Buddhas of Tibetan Buddhism to protect the tradition of reincarnation of living Buddhas in accordance with the law. The reincarnation of Dalai Lama must follow the procedure that consists of the research and identification of China, lots drawing from Golden Urn, central government approval, and comply with religious rituals and historical conventions, as well as Chinese laws and regulations.